हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था क्योंकि थोड़ी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी हमारी। कोरोना नहीं हुआ था, ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कोरोना वरोना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी तबीयत बुखार उखार यही सब हो गया था। लेकिन आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं वही पुराने। उम्मीद है आप लोग इस बीच जो है आराम ना करते हुए ज़्यादा पढ़ाई किए होंगे। तो पिछले वाले वीडियो में हमने जो है डिस्कस किया था एकक कला मॉडल के बारे में, जो कि क्या था, कोशिका झिल्ली का जो एकक कला मॉडल होता है, कोशिका झिल्ली कैसे बनी होती है उसी के बारे में विचार किया गया था। और उसका दूसरा मॉडल जो कि आज है तरल मोज़ेक मॉडल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको जो है नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मेरा नाम है विपिन कुमार और आप अपने फेवरेट चैनल पे पढ़ रहे हैं बायोलॉजी सर में। तो देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल होता क्या है। तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में पहले आप ये जानिए कि तरल मोज़ेक मॉडल को दिया किसने था। हाँ, तो देखिए, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का मतलब ये केवल हमने बाहरी स्ट्रक्चर बताया है। बाहरी का मतलब जो इसकी परतें होती हैं, इसके अंदर तमाम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस नहीं करना है। जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। यही है सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे लास्ट वाली लेयर है। सबसे अंदर की लेयर जो है यही कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। और हमने जंतु और पादप कोशिका में अंतर भी बताया था कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। लेकिन जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु और पादप दोनों में मिलता है, एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। तो इसी के स्ट्रक्चर के बारे में दो मॉडल दिया गया था। वैसे सिद्धांत तो बहुत ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन हमने कहा था कि दो ही सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मायने हैं। एक एकक कला मॉडल था, दूसरा तरल मोज़ेक मॉडल था। तो देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल क्या है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तरल मोज़ेक मॉडल किसे कहते हैं या इसको किसने दिया था और उसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल को सर्वप्रथम 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहला पॉइंट है, पूछा जाता है पेपर में कि तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत किसने दिया था। ये कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है। और ये पूछा गया है कि तरल मोज़ेक मॉडल किसके बारे में है, यानी कि किस सिद्धांत को प्रेरित करता है या बताता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सिद्धांत जो है किसके संक्षेप में दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, कोशिका झिल्ली के बारे में दिया गया था, कोशिका कला के बारे में दिया गया था। तो पहला पॉइंट है कि तरल मोज़ेक मॉडल को सर्वप्रथम 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने ये कहा था, सिंगर और निकोलसन ने, कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। इसमें जैसे कि आपने एकक कला मॉडल में पढ़ा था कि एकक कला मॉडल में क्या होता है कि प्रोटीन की जो परतें होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं और जो वसा होता है वसा बीच में पड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल जो है, पहले हम उसका फिगर बना देते हैं। फिगर को आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, तो देखिए, ये पूरा तरल मोज़ेक मॉडल का एक फिगर है, कैसे तरल मोज़ेक मॉडल होता है या जो सिद्धांत दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल, उसमें क्या क्या होता है, ये उसी की संरचना है। तो देखिए, पहले इसमें जान लीजिए क्या क्या मौजूद है, उसके बाद उस पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको गुड़िया जैसी संरचना दिख रही है, ये सब फास्फोलिपिड्स है। फास्फोलिपिड्स देखिए, आप खुद जान जाइए कि फास्फोलिपिड होता क्या है। देखिए, फास्फोलिपिड होता क्या है कि फास्फोरस और लिपिड्स दो चीज़ें मिलके बनी होती हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फास्फोरस होता है, दूसरा लिपिड होता है। ये दोनों आपस में मिलके फास्फोलिपिड बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा गया, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स देखिए क्या होता है, जब ग्लूकोज प्लस लिपिड आपस में मिलते हैं तब वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन है, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे ग्लूकोज और प्लस प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तब वो कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। इतनी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, तरल मोज़ेक मॉडल में सबसे पहले होता क्या है कि
कि जो फास्फोलिपिड की परत होती है उसके बीच बीच में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि वसा के परत के बीच बीच में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ऊपर तो रहता ही है, ऊपर प्रोटीन रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, बीच बीच में भी प्रोटीन पाई जाती है। और जब कभी कभी बाहर की तरफ जो प्रोटीन होता है, इससे जब कभी ग्लूकोज जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है। जब बाह्य प्रोटीन से, यानी कि जैसे ये परत हो गई, परत के बाहर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन के बाहरी जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के सबसे ऊपर, जैसे मान लीजिए, चलिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया है सेल मेम्ब्रेन, ऐसे समझ लीजिए ये आपका हो गया है सेल मेम्ब्रेन। तो ऊपर जो है, ऊपर तो आपका क्या मिल जाएगा, वसा की परत मिल जाएगी, और नीचे भी आपको वसा की परत मिल जाएगी, प्रोटीन की परत। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रोटीन की परत हो गई, और बीच में ये सब क्या हो गए, ऐसे ऐसे आप समझ लीजिए, बीच में सब क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये वाली लेयर, ऐसे फास्फोलिपिड, ये हो गया फास्फोलिपिड बीच में, और ये ऊपर से आपका हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये बीच में आ जाती हैं, यानी कि जो वसा की परत रहती है फास्फोलिपिड की, इसके बीच बीच में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई आपके तरल मोज़ेक मॉडल की, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, अगर आपको लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि तरल मोज़ेक मॉडल को सर्वप्रथम सन 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका कला होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक फास्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स। फास्फोलिपिड की परत जो है, और इसमें दो प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती हैं। जो बाहर की तरफ प्रोटीन होता है, जैसे कि ये प्रोटीन हो गया, बाहर की तरफ प्रोटीन को परिधीय प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाता है। परिधि का मतलब होता है बाहर से, तो परिधीय प्रोटीन होता है जो बाहर की तरफ पाया जाता है। और जो बीच बीच में प्रोटीन धसे हैं, जैसे कि ये और ये, इस प्रोटीन को कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि समाकल प्रोटीन। समाकल प्रोटीन का मतलब जो वसा के बीच बीच में धसे हों। तो दो प्रकार की प्रोटीनें पाई जाती है, और हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हेड का मतलब ये है, ये जल रागी होता है और ये जल विरागी होता है, यानी कि एक में जो है जल को अपनी तरफ खींचने की क्षमता होती है, दूसरे में क्या होता है, जल को निकालने की क्षमता होती है, जल से दूर जाने की क्षमता होती है। इतनी चीज़ें हैं इस तरल मोज़ेक मॉडल में। आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है फिगर बना लीजिए, और हाँ तो देखिए ये मॉडल आपका पूरा हो गया। आप इसके फिगर को बना लीजिए। अब जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में उस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा, जो आपके स्कूल में, आपके एग्ज़ाम में, आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम आपको देंगे। आप फिगर बना लीजिए, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए ये आज के टॉपिक से संबंधित आपके वो क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो आपके स्कूल में, कॉलेज में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत किसने दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन, और वीडियो के सबसे शुरू में भी बताया गया था, तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत किसने दिया। दूसरा क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है। हमने जैसे कहा ना कि तरल मोज़ेक मॉडल है, नाम एकदम डिफरेंट है, और ये जिस चीज़ से संबंधित है वो चीज़ क्या है, एकदम डिफरेंट है। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि तरल मोज़ेक मॉडल सिद्धांत किस चीज़ के बारे में दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपका है, कोशिका कला क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। कोशिका कला के बारे में आपको बताना है कि कोशिका कला एक्चुअली में होता क्या है, और वो कोशिका कला कैसे बनी होती, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसके संबंध में कितने सिद्धांत दिए गए थे, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। महत्वपूर्ण सिद्धांत, ऐसे तो बहुत सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, वो कौन से सिद्धांत थे वही बताना है आपको। चौथा आपका है, तरल मोज़ेक मॉडल कब दिया गया था, यानी कि किस सन में जो है तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया गया था। और लास्ट जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है वो है, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड क्या होता है। ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड क्या होता है, ये आपके क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।